दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। 12th का है ये फिजिक्स और पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। जितना भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव हम सभी के को कवर करने का प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में। और आप लोग को बता दें कि हम जो यहाँ पे अभी क्लास करेंगे ये सब एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का है, मतलब कि यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोग को यकीन नहीं होगा तो आप पता कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक से ही अधिकांश प्रश्न नहीं, मतलब कि 100% प्रश्न एनसीईआरटी से ही रहता है। और हम जितने भी क्लास आपको देते हैं सभी के सभी एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न होता है। तो इसलिए आप कोई भी क्लास मिस ना कीजिए और डेली क्लास कीजिए तो बेहतर से बेहतर अंक आप ला सकते हैं। इसमें कहीं से कोई कहने की बात नहीं है। तो पहला सवाल है आपका, बहुत ही शानदार सवाल है। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है किस चीज पर। दो चालक के बीच जब आवेश का वितरण होता है यानी आदान प्रदान होता है तो उस समय कुछ ऊर्जा का हानि होता है। वास्तव में ऊर्जा हानि होता नहीं है, लेकिन कुछ ऊर्जा हानि होता है जो कुछ और रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो क्या किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग पर। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल रूप से सही है। आपका 2 नंबर सवाल है, एक बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, जब यहाँ पे बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यानी वर्ग इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका शून्य वर्ग हो जाएगा। जब चारों ओर घुमाया जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे आ गया तो इसका वर्ग शून्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 3 है, आवेश का इकाई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवेश का इकाई मात्रक बचपन से ही आपको पता होगा, आवेश का इकाई मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका 4 नंबर सवाल है, आवेश की विमीय सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 80 होता है, 80 होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी देता है M0 L0 TA, ऐसे भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, बेसिकली आपका AT होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दी। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वैसे 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है। तो यहाँ पर -19 कूलम्ब वाला ऑप्शन है आपका बी में, तो आपका बी जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। प्रोटॉन पर भी आवेश ये होता है, परिमाण केवल उसका पॉजिटिव हो जाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव है। देखिए अस्तित्व किसका संभव कहने का मतलब 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम होता है। इसको हम साइड रखते हैं पहले 16 दूना 32 होता है, 3.16 होता है, 4 16 चौक 64 ये, तो ये सब संभव है। इस सब के पावर गुना करके आप लगा सकते हैं 10 का पावर -19, 64 के भी 10 गुने 10 का पावर -19 आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 16 दूना 32, 16 43, 16 चौक 64 16, लेकिन यहाँ 24 नहीं आता है इसमें, यहाँ पर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 के पहला जो नहीं आता वो आपका मतलब छांट के निकालने, अस्तित्व इसका संभव नहीं है। साथ ही स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कूलम्ब के नियम से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि आप जितने भी क्लास करते हैं या फिर जो मिस कर जाते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए कि आगे कौन सा क्लास है, क्योंकि डेली हम क्लास आपको लगातार यहाँ पर देते आ रहे हैं। हिंदी का 5 पार्ट तक हमने पढ़ चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप चेक कीजिए, वहां पे केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का क्लास अवेलेबल है, हिंदी का भी है, अंग्रेजी भी चलेगा आपका। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने के बीच का बल क्या होता है, तो यहाँ पे आपका डी चौथाई हो जाता है। ऑप्शन आपका 8 का जो है डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक कूलम आवेश जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, सामान्य आवेश पर बल लगता है कितना, मतलब लगता है बल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कूलम आवेश को जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर लगता है, कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है, तो मतलब क्या हो जाता है। तो 9 का आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका सी होगा, 9 गुने 10 का पावर 9 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला आपका है यहाँ पे, मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस का परावैद्युतांक क्या होता है। दोस्तों बता दें कि ये जो है यहाँ पर ये ई जो दिया हुआ है, ई का मतलब होता है परावैद्युतांक को सूचित किया जाता है, ठीक है। तो फिर यानी मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है, तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडो पर मीटर होता है। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, फैराडो पर मीटर इसको पढ़ेंगे। 11 है, राशि 1/4 पाई
4-5 प्राविद्युतांक नोट है, एप्सिलॉन नोट पढ़ सकते हैं इसको। का मान क्या होता है, तो 11 का आंसर होगा ए, 9 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको ये याद रखिएगा और यहाँ पे ये मान याद रखिएगा, ये सब आपको प्रॉब्लम दे देगा, थोड़ा चेंज दे देगा, मान तो सेम भी रह सकता है। 12 है किसी माध्यम का अपेक्षित प्राविद्युतांक, अपेक्षिक प्राविद्युतांक हम लोग कहते हैं ई आर बराबर होता है, क्या होता है देखिए, अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है ई आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ई आर बराबर फॉर्मूला जो होता है आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, देखिए विद्युतशीलता का सही मात्रक होता है फैराडे पर मीटर होता है, एफ पर मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया है, या एफ ऐसे भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी रहेगा तो आपको घबराइएगा नहीं, आप फैराडे पर मीटर हो जाएगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज क्यू नोट पर एफ, तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होगा, विद्युत तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है, ई क्या हो जाएगी, तो 14 का आंसर होगा ई बराबर ई बाय क्यू नॉट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल रूप से सही है। 15 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल रूप से सही है। आगे आपका बी और सी दोनों सही है। देखिए वैसे वही हम भी सोच रहे थे यहाँ पे न्यूटन पर कूलम भी होगा, लेकिन यहाँ पे बता नहीं रहा था, न्यूटन पर कूलम भी होता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर भी होता है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होती है, भाई यहाँ पे बताइएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है, तो सोइए नहीं जगिए और 16 का आंसर कीजिए, तो 16 का होगा MLT-2 A-1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए 100% सही हो जाएगा। आगे चलिए, एनसीईआरटी का सारा प्रश्न है, बिल्कुल रूप से पूछा ही जाएगा, तो बिल्कुल देखते रहिए, बने रहिए, भागेगा नहीं और नींद में नहीं आएगा और घाइएगा नहीं। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तब इसमें रखे हुए प्लस क्यू आवेश पर लगा बल क्या होगा, तो लगा बल जो होगा वो होगा आपका एफ बराबर क्यू ई, क्यू गुने ई, क्यू इंटू ई। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। 18 है, नेक्स्ट चैप्टर आपका भी आ जाएगा। एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है, तो परिमाण जो होगा वो आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्राविद्युतांक पड़ेगा ई की तरह जो दिया है। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, विद्युत बलों का परिमाण बराबर होंगे। ऑप्शन आपका बी है बिल्कुल रूप से सही है। 20 है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, मेरे भाई सदिश राशि पूछा जा रहा है, सदिश, तो इसमें सदिश आवेश तो कभी नहीं होगा, विद्युत तीव्रता भी कभी नहीं होगा, धारिता यहाँ पर देखा जाए तो होने की चांसेस है, तो यहाँ पे आपका धारिता भी नहीं होगा, विद्युत तीव्रता हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो है विद्युत असदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य किसके है, देखिए दोस्तों यहाँ विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, यह किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो जूल पर कूलम के, बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मैं चाहूंगा कि 20 तक प्रश्न आपको बता दिए हैं, अगर आगे चाहते हैं आपको गूगल पे जाकर के और ये सर्च कर लिए madhavnc.com और यहाँ से आप सारे चैप्टर कीजिए, 12th वाले पेज को ओपन करके सारे क्लास कीजिएगा, आप बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। आगे कौन सा क्लास चाहिए आपको वो भी हमें बताइएगा, जो भी दिक्कत होगा सारी चीज आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, जब तो उसकी त्रिज्या जो होता है वो मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को हम बता देते हैं, बाकी आप जाकर के यहाँ पे चेक कर लीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, सब एनसीईआरटी का है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर सीधे आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 5 विद्युतीय द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस की आवेश से बना है तो आर दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो 24 के यहाँ पर डी रखेगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस की वापस देगा, आर दूरी से मिलेगा, हाँ शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ आप आगे भी क्लास को कीजिए, यहाँ पे आकर के गूगल पे आकर के सर्च कर लीजिए madhavnc.com, आप यहाँ पे सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद जो पहला पेज होगा उस पर खोल करके अंदर जाइएगा होम पेज पर, और 12th वाले में जाकर के आप सारी चीज को पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी क्लासेस, ये बात आपको सर्च करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए